अब वक्त है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जो है बनो समा की आवाज़ का। और आप लोगों को मालूम है कि जो समा की आवाज़ बनेगा साल 2025 में इंशाल्लाह उसको मिलेंगे समा की जानिब से 5 लाख रुपए का कैश प्राइस। जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए के कैश प्राइस। और साथ में मरहबा गुलबहार बाइक्स की जानिब से उनको 7 ऐसी बाइक्स हैं जो कि उन लोगों को मिलेंगी, खुशनसीब कंटेस्टेंट को, जो कि हमारे फाइनल्स तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे। और कल हमारे दूसरे राउंड का इख्तिताम आज हो जाएगा, ये कल हो जाएगा? आज हमारे दूसरे राउंड का इख्तिताम आज हो जाएगा। कल हम अनाउंस करेंगे वो ऐसे कौन से थे 2 खुशनसीब जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री देने जा रहे हैं। कल क्वार्टर फाइनल इंशाल्लाह से कल को उसका आगाज़ हो जाएगा, ठीक है। और फिर आज तो हमारे पास वही से कल की तरह 3 कंटेस्टेंट होंगे और उनमें से जिनके नंबर सबसे कम होंगे वो चले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सबीर रहमानी भाई, हमारे सिद्दीक इस्माइल भाई मौजूद है जो कि हमारे जजेस हैं। और साथ में जनाब आज हमारे जूरी मेंबर भी दोनों पूरे हैं, सलमान भी हैं। और अब से इंशाल्लाह वैसे अब आप फिनाले तक हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे, ठीक है जी। कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा, ये मुझे वैसे एक बात आप लोगों से पूछनी है कि अभी तक माशाल्लाह से जैसे कि राउंड 1 बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बहुत अच्छे पढ़ने वाले जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट को नर्वसनेस का शिकार है वो निकल भी गए। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री की वजह से एटलीस्ट उन बच्चों के लिए चांस मौजूद है। दूसरे राउंड में भी हमने बहुत कुछ सीखा, मतलब हम यहाँ पे बैठ के सीख रहे थे कि एक्चुअली क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब आज क्योंकि आखिरी दिन भी और फिर जो कल जो बच्चे आएंगे इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल में, आप उनको किस चीज़ से मुतरब्बे करना चाहेंगे? हमने इतने ज़माने में यानी सारे प्रोग्राम जितने भी किए हैं अभी तक और इससे पहले भी जितने मुकाबले हुए हैं, बुनियादी बातें हम सब बताते हैं। कोई भी जज होगा वो बताएगा कि इस बात का ध्यान रखें। जिन लोगों ने उन बातों का ध्यान रखा है और अपनी पढ़त को महफूज किया है वो आगे निकल गए, वरना बहुत बाएतमाद पढ़ने वाला, बहुत बासलाहियत पढ़ने वाला जब गफलत से पढ़ा जी बिल्कुल उसने नुकसान उठाया उसका, देखा हमने। तो इसीलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि मुकाबला एक इम्तहान गाह है और इम्तिहान गाह में आपका हर एतबार से अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी। और आगे तो जनाब टास्क भी आ रहे हैं, अभी तक टास्क नहीं थे, आप सिर्फ आते थे नाच सुनाते थे और फिर उस पर आपको जज किया जाते थे। आगे टाइमर भी है और टास्क है। सिद्दीक भाई, आप किस चीज़ से एक तरह से वार्न करना चाहेंगे आने वाले कंटेस्टेंट को? हम तो मेन चीज़ ये देखते हैं कि जो हकीकत में जो पढ़ने वाला है और जो बाकायदा इस फील्ड में आना चाहता है, हम उसकी पढ़त को देखते हैं। पढ़त जो है, सुर जो है वो अल्लाह की अता है, वो कुदरती तौर पे होती है। बाकी चीज़ें जो हैं अभी इनकी उम्रें देखते हैं माशाअल्लाह, तो इसमें इनको काफ़ी चांस है कि ये तलफ़ुज़ की अदायगी, कलाम का इंतखाब कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के लिए फिर इनको मज़ीद भी तो आगे जाना है जी बिल्कुल। तो उस पर इन लोगों को ख़ास तवज्जो हम इसीलिए दिलाते, हालांकि हम भी कुछ नहीं इतना जानते, लेकिन जितना कुछ हम हैं जितना कुछ हम कर सकते हैं बता सकते हैं। हमने जो बुजुर्गों से सुना कि काश अगर कोई ऐसी क्लास होती ना जिसके टीचर लीनियंट होते तो ना सिद्दीक भाई जैसे होते, हर एक बच्चे को पास करते, मतलब इनका अपना दिल दुखता किसी को फेल करते हुए। सिद्दीक भाई हमारे ऐसे जज है, वो कोई अभी तक आप देख लें 2 राउंड आज खत्म होने वाले, किसी को सख्त कॉमेडी, किसी ने बुरा भी पढ़ा है तो इन्होंने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ये बहुत दिल लगता है। लेकिन अब आगे ना सिद्दीक भाई, अब आगे आपको सख्ती करनी पड़ेगी। इसमें बुरा कोई नहीं पढ़ता, कमजोर पढ़ता है। कमजोर पढ़ता है, हाँ वही मैं माजरत पे जाती हूँ। हाँ, जो कमजोर पढ़ता है ना उसको भी ये नहीं कहते कि बच्चे आपने कमजोर पढ़ा, ठीक है। तो फिर आज के मुकाबले का आगाज करें, बिस्मिल्लाह करें। चले जी बिस्मिल्लाह करते जी। आज की जो पहली कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है किरण फातिमा, कराची से इनका ताल्लुक है और इनका ID है 40। तो पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। आज सेकंड राउंड के मुकाबले में शामिल होने जा रही है कराची शहर से एक और खूबसूरत आवाज किरण फातिमा। पहले राउंड में किरण फातिमा की परफॉर्मेंस रही थोड़ी कमजोर और इनको रहा तनकीद का सामना। सजी है महफिल कौनैन, ये सब एक सांस में कहने की जरूरत नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि एंड वाली 2 मुर्गियां हम ना लें, वहीं स्टॉप करके नीचे वाली लाइन पर वो सांस वहां बच जाएगा आपका। लेकिन जजेस ने इनकी मेहनत और हौसले को देखते हुए इनको मौका दिया सेकंड राउंड के लिए। आज सेकंड राउंड में किरण कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी ID है 40। बिस्मिल्लाह किरण।
ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जजेस के पास जाने से पहले मैं ज़रा ज्यूरी मेंबर से पूछूंगी कि आपकी आज की परफॉर्मेंस से इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे क्या किरण का ने जो कलाम पढ़ा पूरा तरह? नहीं, अच्छा पढ़ा है किरण ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कलाम इंतखाब किया वो अगर ये उसकी ओरिजिनल तर्ज पे पढ़ती जो उर्फ़ आम में सुना जाता है तो शायद इनकी आज पुख्तगी ज़्यादा होती है। अच्छा, नए कंपोजिशन को तैयार करना फिर उस पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसका कायम रहे। अब जैसे कुछ आखिर में कुछ नीचे नोट्स पे इनको मुश्किलात बहुत दरपेश हुई कि कहीं सुर जो ना वो गिरते रहे, कहीं थोड़े थोड़े से डाउन होती रहीं। तो अच्छी कोशिश है, लेकिन अगर ये मेरा ये मानना है कि अगर ये उसी कंपोजिशन को कोड कर देती तो ज़्यादा अच्छा था। पिछली बार इन्होंने पढ़ा, अच्छा पढ़ा था, लेकिन उसमें इन्होंने एक गलती ये की थी कि इन्होंने सुर तो आधा नीचे ले लिया था। आज इन्होंने आधा सुर ऊपर रख के पढ़ा, ये एक इनकी अच्छी बात ये है। लेकिन वही अवेश भाई वाली बात कि कंपोजिशन जो है ना, उन्होंने पुरानी नात को नई तर्ज में पढ़ना एक मुश्किल काम है। अच्छा, इन्होंने आपसे मशवरा किया था? वैसे नहीं, इनसे मशवरा नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी कि अब क्योंकि आगे से क्वार्टर फाइनल शुरू हो रहा है तो जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं एटलीस्ट ज्यूरी मेंबर से ना मशवरा भी कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग भी आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। ये लोग इस मरहले से गुजरे हुए हैं, जो प्रेशर ये टेंशन वाला है ना मरहला, कंपटीशन से लोग गुजरे हुए हैं। असल में देखें, जो आपके गले में चीज़ें सेट है ना, जो आसानी की तरफ आपको लेके जाए, आपको वो चूज करना चाहिए, बजाय आप अपने आप को मुश्किल में डालें। वो सभी भाई वाली बात कि अपने आप को मुश्किल में डालें, आसानी से निकल जाए, थोड़ा पढ़ के निकल जाए, लेकिन अच्छा पढ़ के निकल। नई चीज़ें महफिल में करना शायद आसान होता है, लेकिन आप कंपटीशन में जब आप खड़े ना तो वो करें जो आप बिल्कुल पक्के हों, क्योंकि उसमें उसको रजिस्टर कराना मुश्किल होता है नई ट्यून में। हम पुरानी ट्यून से ज़रा वाकिफ हैं सभी भाई। किरण फातिमा का पढ़ना आपको कैसा लगा? किरण ने आज पहले से ज़्यादा मुतासर किया, बहुत बासलाहियत हैं ये,
मैं हर उस बच्चे को बहुत अहमियत की नज़र से देखता हूँ जो अपनी क्रिएशन भी करके लाए, जो कुछ रिस्क ना कुछ। लेता है, हाँ। वो हौसला दिखाए, वो एतमाद दिखाए कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन बेटा कर सकता हूँ और करके दिखाने में जो गैप है ना, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम एक धुन को अपने आप पढ़त के लिए तय कर लेते हैं और अपने सुरों को सेट करते हैं तो फिर हम उसको देर तक पढ़ते रहते हैं। कभी भी डायरेक्ट आके ना किसी महफिल में पढ़ते हैं ना किसी और मुकाबले में, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक वो रच बस ना जाए ना आपके जहन में कि आप सोते में भी अगर वो लगाएं आवाज़ तो वो वहीं जाए जहाँ जाए। बहुत अच्छी बात है। आपने इस कदर खूबसूरत जगहें ली, इसमें इस कदर खूबसूरत पढ़ा, स्केल आज आप इसका भरपूर इतना था कि मैं हैरान था कि इसका अंतरा आप कैसे ले लेंगे, लेकिन आपने वो भी लगा के दिखाया। लेकिन 2 जगह बेटा आप सुर से उतर गई, जब वापस आई आप अंतरा लगा के तो सुर से उतर गई। लेकिन मुझे आपकी सलाहियत पर, आपकी पढ़त पर आज बहुत खुशी है माशाल्लाह, क्योंकि आपने पढ़ के दिया आज माशाल्लाह। लेकिन अब ज़ाहिर गलत तो गलत है, देखते हैं अल्लाह मालिक। सिद्दीक भाई, माशाल्लाह इतनी राय हो गई इन बच्ची के बारे में। ये नात हम एक अरसे दराज से सुन रहे हैं। ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, इसकी एक ही ट्यून में ये नात पढ़ी जाती है। न जाने आज़म चिश्ती साहब ने पढ़ी या किसने पढ़ी है, लेकिन हमने इस नात की तर्ज, ये पहली बार इस कलाम की तर्ज को चेंज करना, लेकिन सुर से भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं ये उतरी, लेकिन बहुत ही मुनासिब अंदाज में और तलफ़ुज़ में भी कोई इतनी ख़ास गलती या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने अपने तय कोशिश तो की है ना, ये आसान नहीं है। मुकाबले में भी आना है और फिर तर्ज भी चेंज करनी है। अच्छा, कभी कभी ना मुझे वैसे लगता है सिद्दीक भाई ना, मतलब हम कंटेस्टेंट के दुश्मन है और ये उनका मुकाबला, ये उनका केस लड़ मुझे सच्ची बात है कि आज इसके धुन के इंतखाब पर फ़ख्र है।